अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी वेरी लार्ज स्पीड होती है। अगर देखा जाए तो सन से जो सनलाइट अर्थ तक आती है वो 8 मिनट लेती है अप्रॉक्सीमेटली। यानी इतना लंबा दूर दराज का जो डिस्टेंस है वो कितने कम टाइम में ट्रेवल कर लेती है। यानी इधर से हमें पता चला कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो भी कुछ ना कुछ टाइम लेती है जब ट्रैवल करती है। तो हम इस लाइट की स्पीड मेजर करने लगे हैं कि ये कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, जो कि आपको पहले से ही पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो देखते हैं कैसे ये मेजर की। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है गलीलियो। गलीलियो ने फर्स्ट अटैम्प्ट की थी स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए, लेकिन ये फेल हो गया, ये मेजर नहीं कर सका। हाँ, ये इतना ज़रूर बता गया था कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है कुछ ना कुछ टाइम लेती है। उसके बाद माइकलसन आया। माइकलसन साइंटिस्ट का नाम है और इसने एक्सपेरिमेंट किया बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ों के दरमियान इसने एक्सपेरिमेंट किया। और इसने कंसिडर किया कि लाइट अगर इधर टॉर्च ट्यूब या लाइट सोर्स रख दिया जाए तो लाइट सोर्स एक माउंटेन से दूसरे पे जाएगी। यहाँ पे भी अगर मिरर रखा हो तो ये रिफ्लेक्ट होकर बैक आती है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करती है और टाइम भी लेगी ऑफ कोर्स। तो आप ये फॉर्मूला लगा लें, S = VT। तो हमारे पास अगर हमारे पास S और T हो तो V निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल मेथड नहीं है जितना मैंने इजी कर दिया। अब इसकी अरेंजमेंट क्या थी बिटवीन टू माउंटेन, कैसे ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, इसको डिटेल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रा की हुई है। तो लेट कर ले हमारे पास 2 मिरर हैं। ये कैपिटल M इसको लिखा हुआ है, ये लार्ज मिरर है। लार्ज मिरर की 8 साइड्स हैं, यानी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। और साथ ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है ये बता रहा है कि ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अभी सपोज ये रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन एरो शो किया, मैं इसको जब रोटेट करवाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और बिल्कुल इसके फ्रंट पे दूसरा स्मॉल मिरर है, इसको स्मॉल m कह दिया। ठीक है, मिरर का फंक्शन क्या होता है, लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइट पड़ती है तो बैक आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, और साथ ये लाइट सोर्स रखा हुआ है, दूसरी तरफ टेलीस्कोप है और ये आई से इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब देखें बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट करता हूँ, ये कैपिटल M मिरर रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। और यहाँ पे लाइट सोर्स मैंने ऑन किया तो यहाँ से लाइट आएगी। यहाँ पे कहता हूँ मैं कि ये मिरर 8 साइडेड मिरर है, तो ये लाइट 1 साइड पे पड़ती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके स्मॉल मिरर की तरफ आती है। तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स ये कवर करेगी। इसमें डिस्टेंस का नाम रख लेता हूँ, ये स्मॉल d डिस्टेंस कवर करती है। और ये भी चूंकि मिरर है तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब जब रिफ्लेक्ट बैक होकर ये अपवर्ड मूव करेगी तो फिर ऊपर की तरफ आएगी, तो डाउनवर्ड मूव करते हुए 1d, अपवर्ड मूव करते हुए 1d। तो टोटल अगर ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2d डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1d इसने डाउनवर्ड मूव करते हुए कंसिडर कर लिया और ये 1d इसने अपवर्ड मूव करते हुए, तो हम ऐड कर देंगे तो 2d डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ लाइट इधर 3 साइड पे जब पड़ेगी, 1 से आई मिरर पे पड़ी, 2 थर्ड पे पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये टेलीस्कोप में आ जाएगी और टेलीस्कोप से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। और अभी हम देखेंगे ये लाइट सोर्स हमें टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देगा। हम क्या अब ऐसी सिचुएशन करेंगे कि ये जो लाइट सोर्स है, यानी ये जो बल्ब है, ये इस टेलीस्कोप में दिखाई देगा। और ये कैसे और कब दिखाई देगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, मिरर को रोटेट करते हैं। और मिरर को हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते हुए साथ ही लाइट बल्ब को ऑन कर दिया, लाइट सोर्स को ऑन कर दिया। यहाँ से लाइट पड़ेगी 1 पे, साइड 1 पे, फिर स्मॉल m पे आएगी, रिफ्लेक्ट होके फिर थर्ड साइड पे आई और यहाँ पे टेलीस्कोप पे डिटेक्ट होगी। और अभी भी हमें लाइट सोर्स यानी बल्ब इस टेलीस्कोप में हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये मैंने बातें इधर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 8 साइडेड मिरर है जिसको कैपिटल M से लिखा हुआ है, लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम कैपिटल M टू स्मॉल m एंड बैक टू कैपिटल M। यानी कैपिटल M से स्मॉल m आएगी और फिर स्मॉल m से बैक टू कैपिटल M आएगी। फिर आगे क्या कहता है, मिरर M रोटेटेड क्लॉकवाइज, मिरर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लाइट सोर्स इज नॉट विजिबल इन टेलीस्कोप। अभी लाइट सोर्स ये यानी ये बल्ब इस टेलीस्कोप में दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने आगे जो पॉइंट लिखा है उसमें ये लिखा है कि लाइट सोर्स दिखाई देगा। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और देखते हैं कि ये लाइट सोर्स जो है ना, इस इधर जो पर्सन आई से देख रहा है उसको क्या दिखाई देगा, टेलीस्कोप के अंदर ये वाला लाइट सोर्स दिखाई देगा। अब ये कब दिखाई देगा, इसकी कंडीशन है।
वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो लाइट का टाइम है, लाइट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड स्मॉल एम टू कैपिटल एम। ये जो टाइम है लाइट का ये इक्वल हो जाना चाहिए मिरर के वन साइड के मूवमेंट के। यानी मिरर क्या करता है, ये भी मूव कर रहा है, मिरर क्या मैं लेफ्ट करता हूँ, मिरर वन साइड मूव किया, वन साइड आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव किया, तो जब वन साइड आगे फॉरवर्ड मूव करता है तो क्या होगा, ये टू साइड इधर आ जाएगी, इधर मैं कहता हूँ ऑलरेडी पहले क्या थी, इधर वन थी, और टू क्या करेगी, टू वन की जगह पे आ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, और वन एट की जगह पे चले जाएगी। यानी यूं कह लें कि एक एक साइड क्या हो जाएंगी, ये आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएंगी, जैसे कि मैंने इधर ये शो कर दिया। ठीक है, तो जब वैसे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता जाएगा, लेकिन लाइट की स्पीड चूंकि ज़्यादा है, लाइट ने क्या किया, इधर से रिफ्लेक्ट हो गया कैपिटल एम टू स्मॉल एम टू कैपिटल एम, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये जो लाइट ने टाइम लिया ये किस टाइम की इक्वल होगी, इस कैपिटल मिरर के एक साइड के मूवमेंट के टाइम के इक्वल होगी, जिसको मैंने इधर ये लिखा हुआ है, लाइट सोर्स बिकम विजिबल। लाइट सोर्स कब हमें इधर दिखाई देगा, जब क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ लाइट फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड देन स्मॉल एम टू कैपिटल एम। ये जो मैंने एरो लगाया ना, ये जस्ट सिंबॉलिकली समझाने के लिए, कैपिटल एम से स्मॉल एम लाइट और फिर स्मॉल एम से कैपिटल एम आएगी, लाइट का ये टाइम होगा। और दूसरी तरफ ये किसका टाइम है, ये मिरर का टाइम है। कौन से मिरर का, फेस टू टू फेस वन। यानी ये जो फेस टू है, ये फेस टू किस तरफ चले जाएगी, फेस वन की तरफ चले जाएगी। तो जितना टाइम लगेगा ये टाइम और लाइट का टाइम ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तब क्या होगा, ये लाइट सोर्स जो है, ये बल्ब जो है हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो हमने बात की बल्ब हमें दिखाई देगा, तो उसके बाद बाकी फिर हम काम करेंगे। टोटल एंगल हमें पता है सर्कल में 2 पाई होता है, यानी 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो चूंकि ये टोटल सर्कल बन रहा है मिरर, तो 2 पाई टोटल एंगल है। टोटल इसकी 8 साइड्स हैं, हम एक साइड का एंगल देखना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, 2 पाई को 8 पे डिवाइड कर देंगे तो वन साइड का एंगल आ गया। यानी वन साइड कितना आगे मूव किया, कितना एंगल मूव किया आगे, तो वन साइड का ये एंगल आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब देखें मैथमेटिकल फॉर्म हम करने लगे हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 5th चैप्टर में, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाई टाइम टी। और यहाँ पे टी को और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें, तो ये आ जाएगा टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी। अब जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ को यहाँ पे पुट कर दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, और एंगल हमने ये वाला लगा दिया, ये जो अभी हमने फाइंड किया, ये 2 पाई ओवर थीटा, ये वन साइड का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे वन साइड का एंगल पुट कर दिया 2 पाई ओवर 8, और एंगल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई एफ। अब यहाँ पे देखें ये 2 तो सेम हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और पाई भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 ओवर 8 एफ आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम रख दिया। और फिर हम जानते हैं कि एस इज इक्वल वी टी, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा, पहले तो हम t का फॉर्मूला बना लेते हैं। t का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से v डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो t इज इक्वल टू एस ओवर v आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे एस डिस्टेंस और v स्पीड चाहिए। अब ये जो एस डिस्टेंस है ये 2d के इक्वल है, ये अभी जो मैं आपको बता के आया हूँ एस इज इक्वल 2d आएगा, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और स्पीड ऑफ लाइट को हम c से लिखते हैं, तो इस वजह से हम ये v की जगह पे क्या करेंगे, c लिख देंगे, और डिस्टेंस की जगह 2d लिख देंगे, और ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला बन गया 2d डिवाइडेड बाई c, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 की एक साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है, t आ रही है, तो इसका मतलब दूसरी साइड भी क्या होगी, फिर सेम होगी। हमने कंपेयर कर लिया, तो दूसरी साइड्स जो इनकी आ रही हैं वो हमने इक्वल रख दी। ठीक है, अब इक्वल लिखी, तो इसके बाद क्या किया, ये जो c है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो c दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8f दूसरी तरफ चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2d इंटू 8f। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16fd हो जाएगा। f फ्रिक्वेंसी है, d डिस्टेंस है बिटवीन, ये हमें पता होगा कितना डिस्टेंस है और कितनी फ्रिक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं राउंड ट्रिप को, कितनी सर्कल की राउंड ट्रिप होती है। अगर ये पुट कर दें वैल्यूज़, ये बुक में नहीं लिखी हुई है एफ और डी की वैल्यू, अगर हमें ये नॉन वैल्यूज़ हों, ये इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कितनी राउंड ट्रिप हो रही हैं 1 सेकंड में और कितना डिस्टेंस है बिटवीन 2 मिरर, वो हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.997 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है।
और ये जो हमने लाइट की स्पीड फाइंड की है ये वैक्यूम के अंदर है। वैक्यूम के अंदर इतनी स्पीड है, यानी अभी मीडियम में नहीं देखी, एयर में नहीं देखी, ये अभी जस्ट वैक्यूम में देखी है जिसमें एयर नहीं होती। अब देखते हैं कि अगर कोई और मीडियम हो जाए, और मीडियम का मतलब है वाटर हो जाए या ग्लास हो जाए, अदर देन कोई भी मीडियम आ जाए वैक्यूम के अलावा, तो फिर क्या होगा? तो फिर कम हो जाती है। इधर मैंने लिखा हुआ है लेस देन 3×10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है मीडियम के अंदर। अगर मैं कहता हूँ लाइट जो है वो वाटर में ट्रैवल कर रही है या लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया लेस देन 3×10⁸ होती है। और अब लिखा हुआ है आगे इन एयर, एयर में स्पीड कितनी होती है? तो एयर में भी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है लाइट की स्पीड, लेकिन बहुत कम डिक्रीज होती है। इसलिए हम कह देते हैं कि लाइट की स्पीड एयर के अंदर इक्वल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो ये बुक में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू सी का मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है और इस पर आप 3 स्टार्स लगा लें।